हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का। उसमें दो मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड और सेकंड है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो फ्रेंड्स, जो हमने इस चैनल पे आगे जो वीडियो अपलोड किया उसमें सरप्लस कैपिटल मेथड का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है। तो वो सॉल्यूशन में जो कैलकुलेशन किया है वो अलग मेथड से कैलकुलेशन किया है। आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डिफरेंट मेथड है। तो बच्चों को जो भी मेथड सही लगे उस हिसाब से आपको एग्जाम में एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 24 कनु कांत एंड क्रिस वाला एग्जाम्पल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट इज गिवन। एसेट्स वेर सोल्ड ग्रेजुअली बाय फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट आपके पास है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व अमाउंट 4000 है और एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 2000। तो 2000 रुपीज एडिशनल रिजर्व किया वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको ऐड करना है और 4000 रुपीज अभी जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने रिजर्व रखा है तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से आपको लेस करना है। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, जितनी भी लायबिलिटीज है उतना कॉलम ड्रॉ आउट करना है। तो लायबिलिटी कितनी है, 3 कैपिटल है और 2 अदर लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में 3 कैपिटल, 3 पार्टनर्स की कैपिटल और अदर लायबिलिटी बैंक लोन और क्रेडिटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपीज। तो वो आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपीज है तो वो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4000, 4000 और 2000 रुपीज। तो आपके पास नेट बैलेंस आएगी। इधर हमने कुछ पेमेंट नहीं किया तो वही बैलेंस आएगी 10,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। बैलेंस इसमें जो भी बैलेंस लिखी थी वही बैलेंस रिपीट आएगी। लेकिन प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच तो वो आपको इंक्लूड करना है। तो 30,000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 34,000, 90,000 और 12,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव्ड होगा 22,500 प्लस कैश बैलेंस है। फ्रेंड्स, जब भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है तो उसमें कैश बैलेंस आपको इंक्लूड करनी है। तो कैश बैलेंस कितनी है, 12,500, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 22,000 प्लस कैश बैलेंस 12,500, टोटल आपके पास बैलेंस कितनी आएगी, 35,000। उसमें से डिसोल्यूशन रिजर्व एक्सपेंस है वो कितना है, 4,000 रुपीज। तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है 35,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 31,000। उसके बाद आपको लायबिलिटीज पेमेंट करनी है। बैंक लोन है 10,000 रुपीज और क्रेडिटर्स कितना है 25,000 रुपीज। तो फर्स्ट में बैंक लोन आपको पेमेंट करनी। क्यों बैंक लोन पेमेंट करनी, क्योंकि सिक्योर लोन है इसलिए फर्स्ट में पेमेंट करना है। तो सिक्योर लोन है तो फर्स्ट में पेमेंट करेंगे बैंक लोन 31,000 माइनस 10,000। तो 10,000 हमने पेमेंट कर लिया। आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना है, 25,000 रुपीज। लेकिन आपके पास बैलेंस कितनी है, 21,000 रुपीज। तो आपको पेमेंट कितना करना है, 21,000 ही पेमेंट करना है। 4,000 है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में से हम पेमेंट करेंगे। तो अभी आपके पास कैश बैलेंस नहीं है। जितने भी 31,000 रुपीज है वो हमने टोटली पेमेंट कर लिया। अभी आपके पास कुछ बैलेंस नहीं है। लोन की आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। क्रेडिटर्स की बैलेंस कितनी थी, 25,000, उसमें से पेमेंट कितना किया, 21,000। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी, 4,000 रुपीज। कैपिटल की बैलेंस हमने कुछ पेमेंट किया ही नहीं तो वही बैलेंस आएगी। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 20,000 रुपीज। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपीज। फर्स्ट में पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर्स का जितना भी पेमेंट बाकी है तो उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 4,000 रुपीज। आपके पास 20,000 है उसमें से 4,000 पेमेंट किया तो आपके पास कैश बैलेंस कितनी है, 16,000 रुपीज। यहाँ पे बैंक लोन और क्रेडिटर्स दोनों लायबिलिटी फुल्ली पेड अप होगा। अभी आपको पेमेंट किसको करना है, पार्टनर्स को पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो ये एग्जाम्पल है सरप्लस कैपिटल मेथड वाला एग्जाम्पल है। तो उसका कैलकुलेशन हमने किया है। कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल, किसकी कैपिटल ज्यादा है उसको फर्स्ट पेमेंट करना है। तो कनु कांत और क्रिस 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी है, 34,000, 90,000 और 12,000, 34,000, 90,000 और 12,000। बेस कैपिटल का कैलकुलेट करना है। तो कनु कैपिटल कितनी है, 34,000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आएगा, 70,000। वो क्या हो गया, बेस कैपिटल हो गया। कांत की कैपिटल कितनी है, 90,000 डिवाइडेड बाय 2, 9,500 बेस कैपिटल हो जाएगा। क्रिस की कैपिटल कितनी है, 12,000 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा, 12,000 रुपीज। उसमें से जो मिनिमम कैपिटल आ रही है तो उसको बेस कैपिटल कंसीडर करनी है। तो मिनिमम कैपिटल कितनी आ रही है, 9,500, तो उसको बेस कैपिटल कंसीडर करनी है। तो 9,500 मल्टीपल बाय 2, तो आंसर कितना आएगा बेस कैपिटल का, 19,000 रुपीज, 19,000 रुपीज। और 9,500 मल्टीपल बाय 1, आंसर कितना आएगा, 9,500। तो ये आपकी बेस कैपिटल हो गई। सरप्लस कैपिटल कितनी आएगी, 34,000 माइनस 19,000, आंसर कितना आएगा, 15,000 रुपीज। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2,500 रुपीज। फिर आपको 2 पार्टनर्स की एक्सेस कैपिटल है, किसको फर्स्ट में पेमेंट करना वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए फिर से आपको बेस कैपिटल का कैलकुलेट करना। तो बेस कैपिटल दोनों पार्टनर्स है। कनु 15,000 डिवाइड बाय रेशियो क्या है, 2, आंसर कितना आएगा, 7,500। क्रिस की सरप्लस कैपिटल 2,500 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना आएगा, 2,500। तो ये क्या हो गया, बेस कैपिटल हो गया। मिनिमम कैपिटल आपको कंसिडर करनी है। तो मिनिमम कैपिटल कितनी आ रही है, 2,500 मल्टीपल बाय जितना रेशियो है तो वो आपको
मल्टीपल करना है। तो बेस कैपिटल मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बाय 2, आंसर कितना आएगा 5000 रुपीज। यहाँ पे 2500 मल्टीपल बाय 1, आंसर कितना आएगा 2500। सरप्लस कैपिटल में से बेस कैपिटल आपको लेस करनी है, तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल आपको मिलेगी 10,000 रुपीज। 15,000 माइनस 5,000, आंसर कितना आएगा 10,000 रुपीज। यहाँ पे कोई सरप्लस कैपिटल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पेमेंट क्या करना है, एब्सोल्यूट कैपिटल है उसका पेमेंट करना है, उसके बाद सेकंड पेमेंट ये करना है और थर्ड पेमेंट बेस कैपिटल वाला करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट किसको करना है, कनु को करना, कितना का 10,000 रुपीज। आपके पास बैलेंस कितनी है 16,000 रुपीज बैलेंस है, उसमें से 10,000 रुपीज किसको पेमेंट करेंगे, कनु को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट टू कनु एज पर द कैलकुलेशन कितना आया 10,000 रुपीज, तो कनु को पेमेंट कर लिया 10,000 रुपीज। अभी आपके पास कैश बैलेंस कितनी 6,000 रुपीज, तो वो हम किसको पेमेंट करेंगे, दोनों पार्टनर के बीच 2:1 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों की सरप्लस कैपिटल है, राइट। तो दोनों को सेकंड पेमेंट करना है, तो 2:1 में डिवाइड करना है 6,000। पेमेंट टू कनु एंड क्रिस 2:1 में 6,000 पेमेंट करना, क्योंकि आपके पास 6,000 ही है। आपको पेमेंट कितना करना है 7,500 करना है, लेकिन आपके पास पेमेंट कितना है 6,000 ही कैश बैलेंस है, तो आपको 6,000 डिवाइड करना है 2:1 में। 4,000 2,000 दोनों पार्टनर के बीच शेयरिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी थी 34,000, उसको पेमेंट कितना किया 10,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग 24,000, 90,000 और 12,000, उसको फर्स्ट पेमेंट हमने नहीं किया। सेकंड पेमेंट किसको करेंगे, कनु और क्रिस को करेंगे 4,000 और 2,000, उसको नहीं करेंगे। तो उसमें से हम लेस करेंगे 24,000 माइनस 4,000, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी 20,000 रुपीज, और इधर कितनी आएगी 90,000, क्योंकि उसकी सरप्लस कैपिटल है ही नहीं, तो हमने कुछ पेमेंट नहीं किया। क्रिस को पेमेंट कितना करेंगे 2,000 रुपीज। 12,000 माइनस 2,000, आंसर कितना आएगा 10,000 रुपीज। तो वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आपके पास कैश बैलेंस नहीं है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है 20,000 रुपीज का थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसको पेमेंट करेंगे। दोनों पार्टनर्स के बीच का सरप्लस कैपिटल कितनी थी 7,500 सरप्लस कैपिटल थी, उसमें से पेमेंट कितना किया हमने 6,000 कर लिया। 1,500 आउटस्टैंडिंग सरप्लस कैपिटल, उसको फर्स्ट पेमेंट करना है। पेमेंट एज पर द कैलकुलेशन 1,500 रुपीज। तो किसको करेंगे 1,000 उसका है और 5,500 इसका है। तो वो हम कैसे डिसाइड किया 2:1 में डिवाइड करना है, किसमें 2:1 में 1,000 और 500 रुपीज। तो बैलेंस आपके पास 20,000 थी, उसमें से पेमेंट कितना किया 1,500। आपके पास कैश बैलेंस कितनी आएगी 18,500। कैपिटल की बैलेंस कितनी आएगी 20,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसमें से पेमेंट किया 1,000 रुपीज, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगी कैपिटल की 19,000 रुपीज और 9,500 रुपीज। अभी आपके पास कैश बैलेंस कितनी है 18,500। तो वो तीनों पार्टनर्स के बीच ये फर्स्ट पेमेंट हो गया, सेकंड पेमेंट हो गया और थर्ड पेमेंट अभी आपको करना है। तो थर्ड पेमेंट करेंगे, लेकिन वो पेमेंट 2:1 में पेमेंट करेंगे। तो 18,500 डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो तीनों पार्टनर्स के बीच 7,400, 7,400 और 3,700 तीनों पार्टनर्स के बीच आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास आउटस्टैंडिंग कैपिटल कितनी थी 90,000, उसमें से पेमेंट कितना किया 7,400। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी आएगी 11,600 और 5,800। आपके पास कैश बैलेंस नहीं। अभी आपको क्या करना है फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है 14,500। एक्सेस डिसोल्यूशन रिजर्व है वो आपको ऐड करना है। तो एक्सेस कितना है एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया है 2,000 रुपीज, रिजर्व कितना रखा था 4,000। 2,000 एक्सेस रिजर्व वो आपको क्या करना है डिसोल्यूशन सरप्लस रिजर्व है वो आपको ऐड करना है। 14,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 16,500। वो तीनों पार्टनर्स के बीच 2:1 में डिवाइड करना है 6,600, 6,600 और 3,300। तो वो हम लेस करेंगे, तो टोटल नेट लॉस ऑन रियलाइजेशन 5,000, 5,000 और 2,500। ये तीनों अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आनी चाहिए 2:1। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 और 2022 में सेम अमाउंट का एग्जांपल आया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।